आपसे जो आप सुन ही रहे थे, आपसे यही कि जो रुझान जिस तरह से आ रहे हैं, कांटे की टक्कर ही नजर आ रही है फिलहाल जिन राज्यों में। दो तीन चीजें हैं निधि जी। आपके एग्जिट पोल का सम्मान, सब लोगों के एग्जिट पोल का सम्मान है, लेकिन हम एक बात बता दें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, आपको देखिए कि हम एनडीटीवी ने कोई एग्जिट पोल नहीं किया है, ये नहीं आपको नहीं पहले मैं मैं स्पष्ट कर दूं, मैं हमने मैं कोई मैं, एग्जिट मैं पोल नहीं किया है। अखिलेश भाई मैं जानता हूँ इस बात को। आप जी जी। पोलों का पोल करते हैं ना, आप तो सबको ले लिए और क्या नाम भागा 5 कर दिए, और जो है जनरल पोल आ गया आपका। आपका तो सबसे बढ़िया है साहब। तो मैं ठीक। आपको जो कहना चाह रहा था कि बात मसला ये है कि एग्जिट पोल जो करते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, उनका सम्मान है, लेकिन जो हमारी अपने एग्जैक्ट पोल हैं, जो हमारी अपनी सूचनाएं हैं, जो हमारे अपने ग्राउंड लेवल की वो है, तो हम पांचों राज्यों में, 5 में से 4 राज्यों में हम कंफर्म सरकार बना रहे हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, और मिजोरम में हम किसी के साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं। ये हमारा अपना आकलन है। और अब चूंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो किसने क्या किया क्या नहीं किया, कौन हिंदू मुसलमान करता रहा, कौन भारत पाकिस्तान करता रहा, इसका मुद्दा अब खत्म हो चुका है। अशोक गहलोत साहब के सामने कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। अशोक गहलोत साहब की योजनाएं गांव गांव गई थी, उन्होंने जो कहा था पोल प्रोमिसेस को पूरा करके दिखाया। दूसरी तरफ शिवराज जी जो मध्य प्रदेश में थे, उनकी सरकार थी, उनको एक झूठा मुख्यमंत्री स्वयं प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया, उनका नाम नहीं दे करके, चौथी या पांचवी लिस्ट में उनका नाम निकाल करके। तो यहां पर इन दोनों मुख्यमंत्रियों में बड़ा फर्क था कि एक तरफ हमारा पूरा नेतृत्व अशोक गहलोत जी के साथ खड़ा था, स्टालवार्ट नेतृत्व था, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अनाथ के रूप में चुनाव लड़ रही थी। वसुंधरा जी जो है गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव हरा रही थी, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब राजेंद्र राठौर को चुनाव हरा रहे थे, राजेंद्र राठौर साहब राज्यवर्धन राठौर साहब को चुनाव हरा रहे थे। तो ये सारी की सारी जो चीजें थी, राजस्थान में हम चुनाव जीतेंगे। सही बात है, लेकिन तो लेकिन राजपूत साहब लेकिन सिर्फ दिक्कतें बीजेपी में थी ऐसा नहीं है, कांग्रेस के भीतर भी कही थी, हमने पूछा भी था जीतू पटवारी जी से। लेकिन बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आप को हम अभी विदा नहीं कर रहे हैं।